किसानों का जो हाय है वो हमें पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो हम कर सकते हैं किसानों के लिए, उनका समर्थन मूल्य हम दे सकते हैं, तो उस पर हम खरे उतरने का काम करते हैं। लगातार चौथा बार भी जिस प्रकार का जन समर्थन मुझे इस ग्राम पंचायत से मिला है, मैं सबसे पहले अपने पूरे रोहाई ग्राम पंचायत के जितने भी पैक्स के सदस्य हैं, जितने भी मतदाता हैं, वो सारे मतदाताओं को पहले धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अटूट विश्वास के साथ जिस प्रकार से पुनः इस बार भी हमें भारी मतों से जिताने का काम किया है, मैं उसके लिए पूरे ग्राम पंचायत के जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी जनता हैं, जितने भी मतदाता हैं, सभी लोगों का आभार प्रकट भी करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना बड़ी विश्वास किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक है। अभी मैं रोहाई पंचायत में हूँ, सुबोध बाबू के पास में है। आज इन्होंने लगातार यानी जब से यहाँ से पंचायत पैक्स चुनाव के लिए बना है, इन 2009 से ही है, लगातार चौथी बार जीते हैं। और इनका जनता का जिस तरह से अपार समर्थन मिलता है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में अपना बखूबी जिम्मेवारी निभाते हैं, यही वजह के लगातार 4 बार जीते हैं। अब इनसे जानते हैं क्या राज है 4 बार जीतने का, क्योंकि ये ज्यादातर विस्तार से बताएंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुबोध कुमार भास्कर, पैक्स अध्यक्ष, ग्राम पंचायत रोहाई, प्रखंड करपी, जिला अरवल। सर, तो क्या कारण है कि चौथा बार आप जीते? चूंकि रोहाई पंचायत खजुरी पंचायत और खजुरी पैक्स के नाम से जाना जाता था, और 2008 में 2009 में पुनर्गठन हुआ है। और पुनर्गठन के बाद जब 2009 में पैक्स का चुनाव हुआ था जी, तो शुरू से ही मैं इस पंचायत से जो रोहाई ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य लोग हैं, सोसाइटी के सदस्य लोग हैं, भरपूर समर्थन देने का काम किया। और 2009 में भी बहुत भारी मतों से मुझे जिताने का काम किया। उसके बाद 2012 से पैक्स का काम चल रहा है, और फिर 2014 में जो चुनाव हुआ, तो पैक्स का काम शुरुआत के बाद लोगों ने देखा कि मेरा कार्य क्या है, और कार्यों के आधार पर 2014 में बहुत भारी मतों से मुझे जिताने का काम किया। उसी तरह से 2019 में भी जिस तरह से हमारे पैक्स में जितने भी मेंबर हैं, उस सभी मेंबर ने अपार बहुमत करके देकर 2019 में बहुत भारी मतों से जिताने का काम किया है। और आज वर्तमान जो 2014 में, जो 2024 में जी जी जो चुनाव लड़ा जी, और जो 30 तारीख को जब काउंटिंग हुआ जी, तो काउंटिंग के बाद मुझे देखने को मिला कि चौथी बार भी जी ग्राम पंचायत का इतना बड़ा समर्थन देकर मुझे चुनाव निर्वाचित कराना सोचने का विषय है। बहुत से पैक्स एक बार 2 बार के बाद चुनाव हार जाया कर रहे हैं, लेकिन और उसका कारण है कि हमारा पैक्स जो सोसाइटी है, वो किसानों के समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति पूरे बिहार में एक ज्वलंत समस्या है। जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित धान का जो समर्थन मूल्य है, उसके किसानों पे पाई पैसा पहुंचना, ये सारी पैक्स अध्यक्षों की जिम्मेवारी होती है, जो मैंने आज कोई नहीं कर पाते, आप लगातार किए हैं। हम कोई नहीं कर पाते हैं या क्या कर पाते हैं, उस पे हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि हमारे रोहाई ग्राम पंचायत अंतर्गत जितने भी किसान हैं या जितने भी धान अधिप्राप्ति, धान देने का काम करते हैं, मैं उनके खाते तक जो सरकार का समर्थन मूल्य है उसे पाई आना पहुंचाना मेरा धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है, और मैं उस पर काम किया हूं, जिसके वजह से ही शायद यहाँ के जितने भी मतदाता हैं, ग्राम पंचायत के जितने भी हमारे मतदाता हैं, इस प्रकार का समर्थन देकर हमें निर्वाचित करने का काम करता है। विश्वास करते हैं लोगों के आशाओं अपेक्षाओं पे। आज कोई भी पब्लिक है या कोई भी मतदाता है, तो किसी भी प्रतिनिधि को तब चुनता है जब उनकी कुछ अपेक्षाएं होती, और खास करके हमारे पैक्स के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति का ही कार्य मुख्य रूप से होता है। तो हम भी ये बात को हमेशा अपने दिल दिमाग में लिया हूं कि जो किसान है, जिसपे पूरे देश में 75% लोग जिसका भोजन चलता है, अन्नदाता हैं, तो मैं वैसे किसानों को जो सरकार का रेट है उसमें किसी प्रकार का अगर कटौती करता हूं,
तो हमें अच्छा नहीं लगता है और किसानों का जो हाय है वो हमें पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो हम कर सकते हैं किसानों के लिए, उनका समर्थन मूल्य हम दे सकते हैं, तो उस पर हम खरे उतरने का काम करते हैं, जिसके वजह से ही आज नहीं 2009 से लगातार चौथी बार अब इतना बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से जिताने का जो काम करता है, शायद मेरा कर्म और कर्तव्य ही बताता है, जिसके चलते लोगों ने अटूट विश्वास रखा है और उस विश्वास पे हम निश्चित रूप से खरे उतरने का काम भी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो समर्थन मूल्य मिलता है, एमएसपी जो होता है, उस पर कहीं ना कहीं धान खरीदते हैं और आमतौर पर जो बोरा का जो रेट होता है वो रेट भी देने का काम करते हैं। और बाकी चीज देखेंगे जहां पर शोषण होता है, चाहे 5 किलो एक्स्ट्रा धान लेकर के, ये भी इनके पास व्यवस्था नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये जो किसान लोग हैं उनको विश्वास दिलाने में कामयाब रहे हैं। यही वजह है कि चौथी बार चयनित हुए हैं और किसी भी तरह का कोई विशेष तौर पर इनका प्रतिवाद हम नहीं देखे। जनता के बीच में इनका सम्मान लगातार बना। तो मैंने क्षेत्र में भ्रमण भी किया था, लेकिन इनके प्रति जो पॉजिटिविटी मैंने देखा वो शायद किसी के पास हम नहीं देख पाए इस पंचायत में। आप क्या सोचते हैं अपने पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के बारे में? कमेंट करके जरूर बताने का काम कीजिएगा। तब तक सुशील कुमार संविधान तक रोहाई।